हॉरर डी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर हमारी दूसरी कहानी भी ज़रूर सुनें। आप सबको बहुत ही मज़ा आएगा। दोस्तों, आज की कहानी शंकर जी की है। शंकर जी बताते हैं, मैं पेशे से एक ड्राइवर हूँ। पहले मैं शहर में एक ट्रक चलाता था, लेकिन कुछ परेशानी के कारण मैं अपने गांव आ गया और यहीं पर बस चलाने लगा। गांव में मुझे लगभग 4 साल हो गए। गांव में जब मैं पहली बार आया तब मेरे साथ एक अजीब घटना घटी। दरअसल हुआ ये था, उन दिनों बारिश का मौसम था और मैं नया नया बस ड्राइवर बना था। मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत थी, इसीलिए मैं रात को भी बस चलाता था। एक शाम मुझे एक कॉल आया। कॉल बगल के ही गांव के एक आदमी की थी। उन्होंने बताया, हमारे गांव में एक शादी है और जो गाड़ी बुक किया था वो ख़राब हो गई है, तो जल्दी से अपना बस लेकर आ जाओ। और मुझे पहचानता था, शायद इसलिए वो मुझे कॉल किया। उस समय शाम के लगभग 5 बज रहे थे और बारिश भी ज़ोर शोर से हो रही थी। लेकिन क्या करता, बस को तैयार किया और उस गांव की ओर निकल गया। रास्ते में कुछ दूरी पर लाइट लगी थी, लेकिन बारिश के कारण जल नहीं रही थी। शायद ही कोई इक्का दुक्का लाइट थी जो कभी जल रही थी तो कभी बुझ रही थी। मैं बस लेकर जैसे ही अपने गांव की सीमा से निकला, बारिश और तेज हो गई। इसीलिए मैं बस धीरे धीरे चलाने लगा। जिस गांव में जा रहा था उस गांव के पहले रास्ते में एक मैदान पड़ता था। मैदान बहुत ही बड़ा, लगभग 6 से 7 फुटबॉल मैदान के बराबर था। और उस समय यह अफवाह भी थी कि मैदान में रात को आत्मा भूत प्रेत घूमते हैं। जब मैं उस मैदान के नज़दीक पहुंचा तो मुझे कुछ अजीब महसूस होने लगा। पता नहीं क्यों मुझे डर लगने लगा। शायद उस समय मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था। बिजली भी कड़क रही थी। मैं मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। जब मैं मैदान को पार कर लिया तब जाके कहीं मुझे चैन आया। मैं उस गांव के नज़दीक पहुंच गया। मुझे पहुंचते पहुंचते 8 बज गए। मैं जब उस गांव पहुंचा तो मुझे कुछ अजीब ही लगा। मुझे नहीं लगा कि उस गांव में कोई शादी हो रही है, क्योंकि गांव की जो हालत थी बहुत ही ख़राब थी। टूटे फूटे घर थे और चारों तरफ सन्नाटा था। इसीलिए मैं बस को सड़क के किनारे लगा दिया और उस आदमी को कॉल किया, लेकिन कॉल लगा नहीं। शायद बारिश के कारण नेटवर्क चला गया होगा। तभी मैंने कुछ आदमी को सड़क के किनारे देखा। मैं सोचा, चलो कोई तो मिला, इन्हीं से उस आदमी का घर का रास्ता पूछता हूँ, शायद कुछ बता दे। मैं छाता लिया और बस से उतरा। जैसे ही बस से नीचे उतरकर कुछ कदम आगे बढ़ाया, तभी गांव की तरफ से किसी की चीखने की आवाज़ आई। चीख ऐसी थी कि मानो किसी का कोई खून कर रहा हो। चीख की आवाज़ सुनकर वे लोग जो रोड के किनारे खड़े थे दौड़कर गांव की तरफ भागे। मैं भी उन लोगों के पीछे दौड़ा। सोचा गांव के अंदर पहुंचकर किसी से रास्ता पूछ लूँगा, लेकिन लगभग 20 से 30 कदम दौड़ने के बाद ही मुझे कुछ एहसास हुआ, क्योंकि मेरे दौड़ने की आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन वे लोग जो मेरे आगे दौड़ रहे थे उनके दौड़ने की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं मन ही मन सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे कुछ संदेह हुआ। मैं वहीं रुक गया, लेकिन वे लोग मेरे रुकते ही पता नहीं कहाँ गायब हो गया। उस समय गांव के भीतर भी एकदम सन्नाटा था। सिर्फ बारिश और झिंगुरों की आवाज़ आ रही थी। मैं 1-2 घर का दरवाज़ा भी खटखटाया, लेकिन घर के अंदर से किसी तरह का कोई आवाज़ नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि उस गांव में बरसों से कोई रहता ही नहीं। मैं मन ही मन खुद को बुरा भला कहने लगा और वापस बस में आकर बैठ गया। बस में आकर मैं फिर से उस आदमी को कॉल लगाया, लेकिन इस बार भी कॉल नहीं लगा। मैं मन ही मन सोचा, कहाँ मैं आ गया। लगभग 5 मिनट बीते ही थे कि मैंने फिर देखा कि कुछ लोग सड़क के किनारे खड़े होकर आपस में बातें कर रहे हैं। जब मैं ध्यान से देखा तो समझ आया, यह वही लोग हैं जो उस समय आवाज़ के पीछे दौड़कर भागे थे। पता नहीं कैसे ये लोग वहीं खड़े हैं जहाँ पहले खड़े थे। मुझे अजीब तो लग रहा था, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा।
मैं फिर वापस जाने का फैसला किया। सोचा अगर अभी घर के लिए निकलूँगा तो शायद घर में सबके सोने से पहले पहुँच जाऊँ और सुबह उस आदमी को सारी बात बता दूँगा। लेकिन फिर सोचा नहीं, गलत होगा, यूँ बिना बताए वापस नहीं जाना चाहिए। इसीलिए कुछ देर रुकने के बाद मैं गाड़ी के अंदर रहकर ही वहाँ खड़े आदमी को कहा, ज़रा सुनिए, थोड़ा इधर आइए। लेकिन शायद उन्होंने मेरी आवाज़ को नहीं सुना। मैं फिर से आवाज़ लगाई, ओ भाई साहब, लेकिन पता नहीं क्यों वे मेरी आवाज़ सुन ही नहीं रहे थे, जबकि मैं इस बार बहुत ज़ोर से चिल्लाया। मजबूरन मुझे फिर गाड़ी से बाहर आना पड़ा। मैं उन लोगों के पास पहुंचा और फिर बोला, अरे सुनिए भाई साहब। इस बार मैं उनके इतना नज़दीक था, फिर भी वे लोग मेरी ओर ध्यान ही नहीं दिया। फिर मैं गुस्से में एक व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखकर बोला, ओ भाई। वह झट से पीछे पलटा और मुझे घूर घूर कर देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि अब वह मुझे कच्चा चबा के खा जाएगा। यहाँ आश्चर्य की बात यह थी कि जिसके कंधे पर मैं हाथ रखा था, बस वही मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर घूर रहा था। बाकी खड़े लोग मुझे देखा तक नहीं। ऐसा लग रहा था कि मैं उसके लिए वहाँ पर हूँ ही नहीं। तभी अचानक से मेरा मोबाइल बजा। इस अंधेरी और सुनसान जगह पर मोबाइल की आवाज़ सुनकर अचानक से मैं डर गया और घबराहट में मोबाइल मेरे हाथ से नीचे गिर गया। लेकिन मैं तुरंत मोबाइल को उठाया और कॉल रिसीव किया। कॉल उसी व्यक्ति का था जिसने मुझे बस लेकर आने को बोला था। उन्होंने बोला, क्या भाई कैसे हो, क्या हालचाल है। फिर मैंने बोला, भाई आपने जिस गांव में बस लेकर आने को कहा था वहां मैं बस लेकर आ गया हूं। उसने हंसते हुए बोला, क्यों मजाक कर रहे हो, मैं तुमको बस लेकर आने क्यों बोलूँगा। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। नंबर तो उन्हीं का था मेरे मोबाइल में। मैंने फ़ोन तुरंत काटा और जैसे ही काट कर मैं आसपास देखा, वे जो मेरे बगल में कुछ आदमी खड़े थे पता नहीं कहाँ गायब हो गए। मैं इधर उधर देखा, कुछ नहीं था, एकदम सन्नाटा था। मैं समझ गया जरूर मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। मैं तुरंत बस में चढ़ा, भगाते हुए अपने गांव पहुंच गया। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी पहली कहानी। चलिए बढ़ते हैं आज की हमारी दूसरी कहानी की ओर। दोस्तों, आज की हमारी दूसरी कहानी विक्रम जी की है। विक्रम जी बताते हैं, मेरा नाम विक्रम है। आज जो घटना आपको बताने जा रहा हूँ वह मेरे साथ 2008 में घटी थी। दरअसल हुआ ये था, उन दिनों गर्मी का मौसम था। मेरा जो घर था वह नदी किनारे झाड़ियों के बगल में था। झाड़ियों के बगल में कहने का मतलब है घर के आसपास इक्का दुक्का घर था और चारों तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी। हम सब उस जगह पर नए थे। पापा ने वहाँ हाल फिलहाल में ही घर बनवाया था। खुला जगह, बगल में नदी। दिन में तो वह जगह बहुत ही अच्छी लगती थी, लेकिन रात में वही जगह बहुत ही डरावनी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था। वैसे तो रात को घर से बाहर निकलना हम सबको मना था, लेकिन गर्मी ज़्यादा होने के कारण पापा आंगन में ही सोते थे। हमारा जो आंगन है वह चारों तरफ बांस के लकड़ियों से घेरा हुआ था। उस रात लगभग 9 बज रहे थे। गर्मी भी बहुत थी, तो मैंने पापा से कहा, पापा आज रात हम भी आपके साथ आंगन में सो जाएंगे। पापा ने तो पहले मना किया, लेकिन मेरे जिद करने पर मान गए। इसलिए मैं और मेरा एक भैया जो मेरे से 2 साल बड़ा था, उनका नाम सूरज था, आंगन में बिस्तर लगाए और सो गए। उस समय लोग सोने से पहले अपने सिरहाने के बगल में पीने का पानी रखा करते थे। रात में प्यास लगती तो उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ता था। मेरे पापा भी बिस्तर के बगल में एक लोटा पानी रखता था। रात हुई, हम सब सो गए। लगभग रात के 2 बजे मेरी नींद खुली। मैं आँख मलते हुए उठकर बिस्तर पर बैठा। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और झिंगुरों की आवाज़ गूंज रही थी। मुझे इधर उधर देखने में भी डर लग रहा था, इसलिए मैं झट से सो गया। अभी 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी।
आवाज़ हमारे आंगन के दाएं तरफ से आ रही थी। वह आवाज़ ऐसा था मानो कोई कुछ चबा रहा हो। इतनी रात में ऐसी आवाज़, मेरे तो शरीर कांप गए। मैं धीमे आवाज़ में अपने भैया को उठाया, लेकिन शायद उनको कुछ ज़्यादा ही नींद आ रही थी, इसलिए वह बिना मेरी बात सुने फिर से सो गए। मैं भी तुरंत भैया के पीछे मुंह करके सो गया। जैसे ही सोया वह आवाज़ रुक गई, लेकिन तभी मैंने महसूस किया कि हमारे आंगन के बाहर कोई इधर उधर दौड़ रहा है। मैं हल्के से अपना शरीर इधर घुमाया तो मैंने देखा एक बच्चा है जो लगभग 1 या 1.5 साल का होगा। वह मुझे एकाटक आंगन के बाहर से देख रहा है और देखते ही देखते वह बांस के खंभे को काटने लगा। उसके दांत बहुत ही नुकीले और दूर से ही चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था अब वह हमें भी भीतर आकर काट खाएगा। वैसे तो उस उम्र के बच्चे ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते, लेकिन ये खंभे पर चढ़कर उसे काट रहा था। मैं बहुत ही डर गया, इसलिए डर के मारे मेरी चीख निकल गई। चीख की आवाज़ सुनकर पापा और भैया झट से उठे और बोले, क्या हुआ, क्यों चीख रहे हो? मैं घबराते हुए बोला, पापा वहाँ एक छोटा बच्चा है जो हमें ही घूर रहा था। उसके बड़े बड़े दांत हैं। पापा तुरंत टॉर्च लिया और आसपास के झाड़ियों की तरफ देखने लगा, लेकिन अब वहाँ पर कुछ भी नहीं था। पापा को लगा मैं कोई शायद बुरा सपना देखा हूँ। उन्होंने मुझे घर के अंदर जाकर सोने को कहा और मैं चुपचाप उस रात घर के अंदर जाकर सो गया। सुबह हुई तो बड़े भैया मेरे सामने आकर बोला, 1-2 दिन से रात को मैं भी किसी के दौड़ने की और रोने की आवाज़ सुनता हूँ। उनकी आवाज़ सुनकर मैं और डर गया। जब हम दोनों ने मिलकर अपने पापा को यह बात बताई तो उन्हें भी कुछ अजीब लगा, इसलिए पापा बोले, रात को तुम लोग घर के अंदर ही सोओगे, कुछ भी हो बाहर मत आना। रात हुई तो मैं और मेरे बड़े भाई रूम में सो गए और पापा रोज़ की तरह बाहर आंगन में सो गए। मैं घर के अंदर था, लेकिन फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा था और डर के मारे मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। उस रात मैं छोटी सी आवाज़ से भी घबरा जा रहा था, लेकिन फिर भी मैं सो गया। लगभग सुबह के 5 बजे मेरी नींद खुली और मैं जाकर रूम का खिड़की खोला। जैसे ही खिड़की खोला मेरी नज़र सीधे खड़े उस बच्चे पर गई। वह बच्चा, या बोलिए तो भूत, मेरी ओर घूरे जा रहा था और एक डरावनी हंसी हंस रहा था। उस रात अंधकार होने के कारण मैं इसे देख नहीं पाया था, लेकिन आज वह मुझे साफ साफ दिख रहा था। वह कोई बच्चा नहीं था, बल्कि एक आदमी या उसकी आत्मा था, जिसकी हाइट बहुत ही कम थी। लेकिन एक चीज़ मैंने गौर किया कि वह हमारे आंगन के अंदर नहीं आ पा रहा। पता नहीं क्यों, लेकिन वह जैसे ही आंगन के अंदर कदम रखता वैसे उसके बदन से खून बहने लगता। मैं बहुत ही घबरा गया, लेकिन तभी पता नहीं क्यों कैसे मेरे पलक झपकते ही वह कहीं गायब हो गया। मैं दौड़कर अपने पापा के पास गया। पापा अभी भी आंगन में सो रहे थे। मैं पापा को उठाया। मुझे घबराया देख पापा को बहुत चिंता होने लगी। उन्होंने मुझे पहले शांत किया, फिर पूछा, क्या हुआ, आज भी किसी को देखा है क्या? मैंने पापा को सब सच सच बता दिया। हमारी बात सुनकर पापा बहुत चिंता में पड़ गए। दोपहर होते होते उन्होंने एक बाबा जी को बुलाया। बाबा जी हमारे घर के चारों तरफ घूम घूम कर देखा, लेकिन उनको उस समय कुछ नहीं मिला। बाबा जी और मेरे पापा नदी के किनारे गए। तभी बाबा जी को एक अजीब सी पैर का निशान दिखाई दिया। वे तुरंत समझ गए। उन्होंने मेरे पापा से बोला, ये कोई भूत प्रेत नहीं है, ये एक ब्रह्म राक्षस है जो बहुत शक्तिशाली है। मैं इसे भगा नहीं पाऊंगा। इससे अगर छुटकारा पाना है तो ये घर छोड़ दो, नहीं तो ये तुम लोग को छोड़ेगा नहीं। यह घर के सीमा में तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बाहर बहुत कुछ कर सकता है। बाबा जी की बात सुनकर मेरे पापा उस दिन ही उस घर को छोड़ दिया।
आज वह जगह बहुत ही बदल गया है। वहाँ पर बड़े बड़े घर बन गए हैं। वह मुझे ही उस समय क्यों दिख रहा था। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी सभी कहानी। उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत ही मज़ा आया होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।